से पहले कि ये घर पूरी तरह बर्बाद हो जाए, अपना सामान कैसे मुट्ठी में ले लिया मेरे मासूम बच्चे को। मुझे अलग घर चाहिए। इसी सूरत चाहती थी कि घर के हिस्से हों और तुम भी अलग रहो। तो बांधो और निकलो यहाँ से। रिश्ते खुद गर्जियां। तुम भी की शिकायत की कि जिशान सिद्रा को हरास कर रहा है। कौन से फायदे होते हैं मिलजुल कर रहने में? अपने हाथ में खर्चा हो तो इंसान चोर नहीं बनता। कई बार सिद्रा ने रास्ता भाभी से बात करने की कोशिश। झूठ है ये, बहुत है मेरे बेटे। वो ये सब कुछ अलग होने के लिए कर रही थी। सूरत में वापस आऊंगी जब तुम मेरी बात मानो। क्या कहें। जमा तकसीम के नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि ज़िशान का सच सामने आने के बाद कोई भी कैस और लैला की बात का यकीन नहीं करेगा। निगत सिर्फ और सिर्फ यही कहेगी कि लैला ये सब कुछ अलग होने के लिए कर रही है और ये मेरे बेटे पर सरासर इल्ज़ाम है। मेरा बेटा ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। शफीक साहब बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि आखिरकार उनके घर में हो क्या रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ शायदा यही कहेगी कि जब से ये लैला आई है हमारे घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। हर बात का कसूरवार लैला को ही ठहराया जाएगा। आखिरकार कैस को भी यकीन हो जाएगा कि लैला जो कुछ भी कह रही थी वो बिल्कुल सच था। काश उसने उसकी बात का यकीन पहले ही कर लिया होता। शफीक साहब अपने तीनों बेटों को और अपनी बहुओं को बुलाएंगे और लैला से पूछेंगे कि आखिर उसने ऐसा क्या देखा है कि वो ज़िशान पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है। लैला जब सारा सच बता, घर वाले लैला को यही कहेंगे कि आखिर सिद्रा ने अपनी माँ को ये बात क्यों नहीं बताई। तो लैला सबको ये बताएगी कि सिद्रा ने कई बार रास्ता भाभी से बात करने की कोशिश की है लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनती थी। शफीक साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। वो कैसे कहेंगे कि मैं ये नहीं चाहता कि इससे पहले कि ये घर और ज़्यादा बर्बाद हो जाए, इसीलिए अपना सामान उठाओ और अभी मेरे घर से चले जाओ। लैला और कैस के चले जाने के बाद निगत भी हमीद से यही कहेगी कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, इससे पहले कि मेरे बेटे पर और ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जाएँ। अब मैं भी ये घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। तो हमीद निगत से कहेगा कि मुझे लगता है तुम भी यही चाहती थी कि इस घर के हिस्से और तुम भी अलग घर में रहो।